मानसून का देर से दस्तक उत्तराखंड पे भी असर डालने लगा है, जिसका कि सीधे तौर पर आम जीवन पर असर देखने को मिल रहा है। यहाँ हम इस वक्त खड़े हैं उत्तराखंड के देहरादून में, देहरादून की सब्जी मंडी पे, जिसमें सब्जी के दामों में खासी वृद्धि होनी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कुछ यहाँ दुकानदारों से कि अब से एक हफ्ते पहले सब्जियों के क्या दाम थे और अब क्या हो गए। आपका नाम? विनोद कुमार सोनकर। विनोद जी, कितने दाम थे एक हफ्ते पहले सब्जियों में और कितने दामों की बढ़ोतरी हुई? सर काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, पहले कम से कम रेट थे, अब डबल रेट हो गए हैं। सब्जियों के फर्क पड़ गया है। किन सब्जियों पे मानसून का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है? टमाटर पे और मटर पे, और मैं सब्जी पे तो सारी पे पड़ा है, लेकिन टमाटर पे ज़्यादा पड़ा है, टमाटर और मटर पे। क्या कितना था एक हफ्ते पहले इसका? एक हफ्ते पहले 20-30 रुपये किलो था, 50-60 रुपये किलो हो गया है। सीधे तौर पे 20-30 रुपये किलो से एक हफ्ते के अंदर 50 से 60 रुपए किलो हो गया है। सीधे तौर पे ऐसे कहेंगे कि बारिश का असर देखने को मिल रहा है। आइए, एक और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है दुकानदार। क्या क्या असर पड़ रहा है बारिश की वजह से, देर से होने की वजह से? 5-6 रुपये किलो का असर पड़ा है। ये आलू पे, प्याज पे 2 रुपये किलो का असर पड़ा है। क्या मानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? ये मानसून की वजह से, मानसून जो है देरी की वजह से आया है, इस वजह से फर्क पड़ा है। ऐसे में आम जो ग्राहक है आपका, आम ग्राहक का तबका, वो अब किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से सब्जियां खरीद रहा है? भाव पूछता है और आधे से ज़्यादा भाव तो पूछ के चले जाते हैं, कुछ ले लेते हैं, कहते हैं कम लगाओ, पुराने रेट पे लगाओ। पुराने रेट पे हम दे नहीं सकते, जब हम महंगा लेके आए हैं तो हम सस्ता दे नहीं सकते। बचत की अगर हम बात करें, आप लोगों की बचत की, अब उस पर कितना असर पड़ा है? हमारा मार्जिन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस टाइम, क्योंकि ग्राहक पुराने रेट पे मांगता है, हम पुराने रेट पे दे नहीं सकते। आपने सुना कि ग्राहक पुराने रेट पर मांगता है, लेकिन मौसम की तुनक मिजाजी की वजह से सब्जियों के दामों में खासी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि दुकानदारों का जो मार्जिन था वो मार्जिन भी खत्म हो गया है। ऐसे में दुकानदार भी परेशान है और आम जनता भी परेशान है। और आम जनता से हम जानने के लिए यहाँ खड़े हैं, कुछ आम जनता भी मेरे साथ खड़ी है, उनसे भी जानते हैं कि क्या लेने आए हैं और क्या उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, क्या खरीदारी करने आए थे और आखिर क्यों इतनी सोच समझ के लेना चाह रहे हैं? जी, मैं प्याज और आलू लेने आया था और यहाँ काफ़ी महंगा हो चुका है प्याज और आलू। कितना फ़र्क देख रहे हैं इसमें? 10 से 12 रुपये किलो में फ़र्क आ चुका है। पहले काफ़ी सस्ता था, इस बार काफ़ी महंगा है मानसून लेट आने की वजह से। तो अब ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे आप? बस क्या कर सकते हैं, आधा खाएंगे। आपने सुना यहाँ की जो ग्राहकों की सोच है, वो अब पूरा खाने की जगह अब आधा खाने पे मजबूर है ग्राहक। मानसून की दस्तक ने एक बार फिर अपने जता दिया है कि देर से आए लेकिन मजबूती के साथ आए, और लेकिन परेशान करने वाला बना दिया है मानसून ने। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ अभिषेक सिन्हा, महुआ न्यूज़ लाइन, देहरादून। धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ का भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में दामों में इजाफा हुआ है। सब्जी और फलों के जो तमाम 6 शहर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, हरिद्वार का हाल भी इससे जुदा नहीं है। यहाँ पर लोगों का क्या हाल है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुदित अग्रवाल ने। आप खुद देखिए और अंदाजा लगाइए कि इन 6 तस्वीरों से बिल्कुल भी जुदा नहीं है हरिद्वार की भी तस्वीर। महंगाई से देशवासी पहले ही परेशान है और उस पर सब्जी के बेतासा दामों में हुई वृद्धि से आदमी की कमर ही टूट गई है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ सब्जी विक्रेता हैं, क्या कहते हैं क्यों सब्जी के दाम बढ़े हैं। हाजी जी, क्या मामला है, सब्जियों के दामों में इतनी बेतासा वृद्धि होने के पीछे क्या वजह, क्या वजह है? पीछे से माल नहीं आ रहा है, गाड़ियाँ नहीं आ रही, इससे परेशानी हो रही है। सब्जी थोड़ी कम हो गई बरसात की वजह से। कितनी वृद्धि हुई है रेटों में, कितने दाम बढ़ गए होंगे? दाम में बढ़ते हैं, इन दिनों में दाम बढ़ते हैं, जब कवर चलती है दाम बढ़ते हैं। बरसात होती है, रास्ते बंद होते हैं, सब्जी आती नहीं, गाड़ी कहीं से घूम के आती है, क्या डबल होता है, इससे थोड़ी परेशानी होती है। हमारे साथ अमित जी हैं, अमित जी से जानेंगे कि सब्जियों के दामों में कितनी वृद्धि हुई है। अमित जी, कितनी वृद्धि हुई है? वैसे तेजी है और तो कोई खास तेजी नहीं है, बस खाली बरसातें हुई, वैसे रास्ते बंद हैं, बरसातें हो रही हैं, इन दिनों वैसे सब्जी के ऊपर नीचे होते रहते हैं। 10 का माल 15 में, 16 में, 14 में, 12 में ऐसे बिकता है, इतना ज्यादा तेजी नहीं है। बस किन किन चीजों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? वो चीजें सीजनली हैं, वो तो उसी रेट की हैं, जो सीजन से अलग चीजें चल रही हैं, जो वही चीजें महंगी है, बाकी तो सब वही रेट चल रहे हैं, ज्यादा महंगे रेट नहीं है सीधों के। कल्लू जी, क्या वजह मानते हैं कि सब्जियों में जो वृद्धि हुई? कुछ आवक कम होने की वजह से और कुछ बरसात में सब्जियां खत्म हो जाती हैं। यहाँ लोकल जो है सब्जी बाहर से आती है, जो भी आती है। कितनी वृद्धि हुई होगी मूल्यों में? मूल्यों में कितनी वृद्धि है? 10-15% बस। सब्जी में हुई बेतासा वृद्धि से आम आदमी की कमर तो टूटी है। आम आदमी ही नहीं, विक्रेता और खरीदार सारे ही परेशान हैं। महुआ न्यूज़ लाइन के लिए मुदित अग्रवाल, हरिद्वार से।
तो उत्तराखंड का हम हाल आपको बता रहे हैं, कैसे देहरादून में, हरिद्वार में बुरी हालत है। यहाँ सब्जी विक्रेता भी परेशान है क्योंकि उन्हें मार्जिन नहीं मिल पा रहा। आम लोग जो हैं अब कम सब्जी खरीद के जा रहे हैं, जिसके चलते खुद उनकी भी रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। रामनगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सब्जी की कीमतों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता दानिश खान ने। लगातार जैसे सब्जियों के दाम बढ़े हैं, लोगों की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। जिस तरह से आम बजट था उनके घर का, वो गड़बड़ा गया है। बात करेंगे, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात करेंगे सब्जियों के कितने दाम बढ़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरीश भट्ट है। बट जी बताइए कि सब्जियों के दाम की अगर बात करें, पिछले हफ्ते के मुकाबले कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितना जो आम आदमी का घर का बजट है गड़बड़ा गया है? सब्जी के जो दाम है, कहीं मानसून जो है जो विलम्ब से पहुंचा है और जो वितरण प्रणाली है प्रदेश सरकार की, उसकी खामी का पूरा फायदा जो है उठाया जा रहा है और आम जनता जो त्रस्त है और पर किलो में जो है 10 रुपये से ज़्यादा की जो है घूसखोरी जो है चल रही है। अगर कोई भी राज्य सरकार के पास ऐसी कोई इकाई नहीं है जो ये देखे कि मंडी का भाव क्या है और फुटकर का भाव क्या है, इन दोनों को अगर मिलान कर लिया जाए बारीकी से तो असलियत सामने आएगी। और ये जरूर है कि मानसून जो समय से नहीं आया उसका फर्क सब्जियों में भी पड़ा है। सर कुछ और भी एक लोग इनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? चंद्रशेखर जोशी। हाँ चंद्रशेखर जी, ये बताइए जिस तरह सब्जियों के दाम बढ़े हैं, कितने आप ये मतलब परेशान हैं इनसे? लगातार जिस तरह जो आम आदमी का बजट है वो गड़बड़ा रहा है। आम आदमी का बजट तो इससे गड़बड़ा ही रहा है। इसमें काफ़ी दाम महंगे हो गए हैं और कुछ इनसे अगर कहा जाए तो ये कहते हैं कुछ मौसम की मार है, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ये लगता है कि ये लोग अपना वो करने के बाद स्टॉक की, ताकि वो दाम भी उसी में बिके। कि 10 रुपए से 20 रुपए के प्रति बढ़ोतरी हो रही है सब्जियों में, तो क्या कहें, मौसम की मार है या फिर महंगाई की मार है? ये मौसम की मार है, क्योंकि कभी कोई चीज़ हमारे लिए सस्ती भी तो होती है, हम उस टाइम तो ध्यान नहीं देते, लेकिन जब महंगाई हो रही है तो इसका मतलब मौसम की मार भी है ना। एक आम आदमी की बात करें तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मिला जुला जो है एक देखने को मिल रहा है लोगों से कि मौसम की मार भी बता रहे हैं, कुछ लोग महंगाई की मार भी बता रहे हैं। रामनगर से दानिश खान, भवन न्यूज़ लाइन के लिए। तो देखा आपने, ये महा महंगाई का डंक है जो लोगों को इतनी बुरी तरीके से चुभा है कि पूरे देश भर में, प्रदेश भर में हाहाकार मच गया है। इसी के साथ इस खबर पर इतना ही। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखना ना भूलिए यूपी सरकार का नया कारनामा। जी हाँ, अनाज सड़ाने के बाद, किताब गलाने के बाद अब दवाइयां भी सड़ा दी हैं यूपी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने।